नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें मैं आज बात कर रही हूं 2 बड़ी अहम बैठकों की। 24 के लिए चुनावी जो रणनीति है वो तैयार होने लगी है। उधर बेंगलुरु में मोदी विरोधी मोर्चा जुटा। 2 दिन तक मोदी को मात देने को लेकर मंथन हुआ और यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया, यानी विपक्ष का इंडिया। तो वहीं अब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक होने जा रही है। एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हो रहे हैं, जहां 24 के चुनाव के साथ ही कई और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के लिए नेताओं का आना शुरू हो चुका है। कई नेता पहुंच चुके हैं, कई अभी पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त उन 2 अहम बैठकों की हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर उस हिसाब से देखें, क्योंकि उधर भी आंकड़े टटोले गए और इधर भी आंकड़े, दरअसल जो कुनबा है वो बढ़ाया जा रहा है। कहां? जो दिल्ली में अब बैठक शुरू हो रही है एनडीए की। 38 दल इसमें हैं, जबकि वहीं ठीक अगर देखें तो वहां 26। तो 26 और 38 को अगर इस हिसाब से देखें तो पलड़ा तो यहां पर उस हिसाब से एनडीए का ही भारी नजर आ रहा है। और अगर उस तरह से हम देखें, यानी कि चेहरे के हिसाब से देखें, तो वो चेहरा जिसकी काट नहीं मिल पा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काट नहीं ढूंढ पा रहा है विपक्ष की, अगर यहां पर बात की जाए। लेकिन कई अहम चीजें जो इस वक्त दरअसल आपको यहां पर बतानी जरूरी है कि दरअसल किस तरह का वो आंकड़ा है, किस तरह से तमाम चीजें जो है अब यहां पर की जा रही है और किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर की अगर बात करें तो वो एनडीए वर्सेस इंडिया में हो रहा है। यानी कि ये कि 24 का जो चुनाव है, रणभेरी बच चुकी है। तैयारी किस तरह से हो रही है, रणनीति किस तरह से बनाई जा रही है। 24 का चुनाव होने वाला है एनडीए वर्सेस इंडिया का। तो ये यहां पर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से दरअसल अब ये पूरा मामला आगे होने वाला है। 5 का प्रहार के 5 सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो एक-एक कर आ रहे हैं, वो 5 सवाल मैं आपको यहां पर बता रही हूं कि एनडीए का कुनबा बढ़ा, 24 में कितना असर इसका देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल ये कि 24 की सियासी जंग में आखिर किसका पलड़ा भारी होगा। तीसरा सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि बेंगलुरु में एकजुट हुए, क्या 24 तक एकजुट हो पाएंगे, रह पाएंगे। चौथा सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ चेहरा तय कर पाएगा विपक्ष। 5वां और अंतिम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि विपक्ष में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिर कैसे तय होगा। ये वो तमाम सवाल होंगे। साथ ही साथ इस वक्त एक जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बता दूं, एनडीए का जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि नीतीश और लालू बैठक से क्यों भागे। ये दरअसल सुशील मोदी हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर कि आखिर बैठक से पहले ही क्यों निकल गए। क्या संयोजक ना बनने से नाराज हैं लालू और नीतीश? ये बड़ी खबर। अब देखिए, जो विपक्ष का इंडिया बना है एनडीए के खिलाफ, वो दरअसल वहां से अब खबर निकलकर आ रही है नीतीश कुमार पर और लालू प्रसाद यादव पर ये तंज कसते हुए, ये हमला बोलते हुए कि संयोजक नहीं बनाया गया। क्या इससे नाराज हैं नीतीश कुमार? इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो ये मानते हुए नजर आए थे कि देखिए मतभेद हैं, लेकिन इतने भी नहीं है, उनको सुलझाया जा सकता है। लेकिन यहां पर जिस वजह से हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं वो दरअसल लोकतंत्र को बचाने को, देश को बचाने को, संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। तो आज दरअसल जो नाम है वो यहां पर तय किया गया। लेकिन इस बीच जिस तरह से खबरें यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए पहले भी पटना में, जब पटना में बैठक बुलाई गई थी तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई थी, अरविंद केजरीवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद थे। और अब आज जब बेंगलुरु में ये बैठक होती है, बैठक जब बेंगलुरु में होती है तो वहां से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव गायब हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। इससे पहले इसी बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर्स भी लगे थे। लेकिन अब यहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया की बात करते हैं। विपक्ष जिसने अपना नाम रखा है, चुनाव 24 के चुनाव की जो रणनीति है वो दरअसल अब यहां पर मंथन उस पर किया जा रहा है, वो रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में 2 दिन तक सीट शेयरिंग पे तो चर्चा यहां पर की गई, जिस तरह की खबर निकलकर सामने आई या जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें बता रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक में क्या होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रस्ताव, क्योंकि यही नैरेटिव दरअसल लगातार प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी हर सभा से सेट किया जा रहा है कि किस तरह से तमाम जो भ्रष्टाचारी है उनका एक कुनबा जुड़ गया है।
24 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दांव चल दिया गया। दांव एकजुटता का, दांव सहयोगियों को साथ लाने का, दांव कुनबा मजबूत करने का। और सियासी रण में मजबूत होने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए आज 2 बड़ी बैठकें बुलाई गई। पहली बैठक बेंगलुरु में हुई, जहां मोदी विरोधी मोर्चा जुटा। 26 विपक्षी दल एक साथ आए और मोदी को कैसे मात दी जाए, इस पर घंटों मंथन हुआ। तो वहीं दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हो रहे हैं, जहां तैयार हो रहा है 24 का विजय प्लान। लेकिन इससे पहले सियासी घमासान छिड़ा और पीएम मोदी ने बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता पर कड़ा प्रहार किया। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा, ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। बेंगलुरु में जुटे हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। मोदी के प्रहार से विपक्षी खेमे में हाहाकार मच गया और पलटवार भी फौरन हुआ। इस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। लगता है प्रधानमंत्री विपक्ष के जमावड़े से चिंतित है। विपक्षी गठबंधन ने मिलकर उनका एक कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, इस पर कोई सहमति नहीं बनी है और ना ही उनका कोई रोड मैप है, ना ही कोई नीति है। तो जब जिस गठबंधन के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना देश की जनता के लिए कुछ करने की नीयत है, ऐसे गठबंधन का भविष्य क्या हो सकता है, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन का भविष्य क्या होगा। सवाल इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के बीच खींचतान जगजाहिर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आती रही है, तो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधती रही और इसका नजारा पटना की बैठक में भी दिखा। अब अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने रुख साफ नहीं किया, तब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। हालांकि अब कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, तो केजरीवाल बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए, लेकिन क्या ये एकजुटता 24 तक रह पाएगी? ये फ्लॉप साबित होगा। वो सत्ता के लोभी लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ है। देश को बचाना, लोगों को बचाना, देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। 24 के लिए विपक्ष ताल ठोक रहा है। विपक्षी गठबंधन का नाम भी तय हो गया है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में महामंथन के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 26 दलों का गठबंधन 38 दलों वाले गठबंधन को चुनौती दे पाएगा? विपक्षी गठबंधन का नाम तो तय हो गया, लेकिन क्या चेहरा तय हो पाएगा? और सवाल तो यह भी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।